अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज 6 मई 2024 है। और आज की हमारी प्रेजेंटेशन बेसिकली मार्केट के ओवरव्यू के हवाले से, और मतलब मार्केट पॉजिटिव क्लोज रही आज भी और क्यों रही इसके हवाले से। और दो क्वेश्चंस कुछ लोगों ने पूछे थे, तो उस पर मैं कवर करूंगा क्विकली, फौजी समिट पे और कैपकॉप पे। तो उसको कवर करूंगा और बस क्विकली क्लोज करूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, 4 से 5 मिनट की वीडियो होगी। आप अगर कोई पार्ट नहीं सुना था तो आप इसको स्पीड अप करके सुन सकते, आगे आगे कर सकते हैं। अब मार्केट की बात करें, इस डे 1.2% पॉजिटिव क्लोज के 850 पॉइंट का इजाफे के साथ ऑलमोस्ट 73,000 पे पहुंच चुकी है मार्केट। और हम देखा जाए तो आज के दिन में तकरीबन 73,000 भी पहुंच गई थी, अगर इस एट सर्टेन पॉइंट्स पे, और 73,000 से एक्सीड भी कर चुकी थी। इसकी वजह क्या है? और इसके बाद इसकी वजह क्या है कि ये सवाल दूसरा ये कि आज सारे स्ट्रॉन्ग शेयर ऊपर आए, हमारे दो शेयर्स जो कि थे उन पे अपर लॉक नजर आया या पॉजिटिव नजर आया, अगर मैं यूँ बोल सकता हूँ। जिसमें एक पीआरएल हो गया, जिसकी अभी भी हमारे पास होल्डिंग है, और मैं स्टिल आई विल सजेस्ट कि इसको होल्ड ही रखना, उसको सेल नहीं करना। और फौजी सीमेंट जो कि हमारे पास आधा हमने मेरे ख्याल से 20.5 पे निकाल दिया था, और आधा अभी भी पड़ा हुआ है। तो वो ये भी अपर लॉक लगा, विच इज़ गुड। बाकी क्यों लगा पड़लॉक, क्या वजह थी? आज बेसिकली सऊदी डेलीगेट पाकिस्तान विजिट किया हुआ था, आज इन्होंने, आज और कल मंडे और ट्यूसडे को। और उनके टॉप लोगों से मुलाकात है इस्लामाबाद में, और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के हवाले से डिस्कशन है। और इसमें जिसमें एक आम समरी ये है कि वो सऊदी इन्वेस्टमेंट कंपनीज आई और पाकिस्तान को बोला कि भाई हम आपकी इन इन कंपनी के साथ इन्वेस्ट करेंगे, इन इन सेक्टर में हम हिस्सा डालेंगे, और पाकिस्तान के साथ मजीद बिजनेस करने की कोशिश करेंगे। डिटेल में बात नहीं हुई, लेकिन एक समझ एक इनिशियल स्टेप हो गया, उसमें टाइम लगेगा, इमीडिएटली इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। एक चीज, दूसरी चीज है, पाकिस्तान जब सऊदी कंपनी या कोई भी मुल्क किसी का मुल्क को हेल्प कर रहा है, हाथ दे रहा है, हाथ पकड़ रहा है, तो एक चीज दिमाग में रखना, कोई ना कोई इसका परसीव बेनिफिट होगा, और बगैर फायदे के कोई भी कंट्री काम नहीं करता। तो अगर सऊदी हेल्प कर रहा है तो डेफिनेटली कोई ना कोई पीछे रीजन होगा कि ये चीज को मैं माइंड में रखना चाहिए। तो आप ये नहीं समझे कि वो इन्वेस्टमेंट करेगा तो हमें फायदा होगा। वो अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो लोन नहीं दे रहा। तो हो सकता है वो इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट भी लेगा ना, क्यों नहीं लेगा? तो इस चीज़ को माइंड में रखेगा। तो इस वजह से मैं नहीं समझता मार्केट और कंपनी को, स्टॉक को बढ़ना चाहिए। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये, आज और कल दोनों दिन इसके आप ये आर्टिकल पूरा पढ़ सकते हैं, आज और कल दोनों दिन इनकी मीटिंग्स हैं। तो मैं समझता हूँ कि दोनों दिन मार्केट में पॉजिटिविटी रहेगी। एक चीज, दूसरी चीज ये कि अब शेयर की बात करें, अब हमें इस दौरान कौन से शेयर चूज करने चाहिए? हमेशा मार्केट में एक स्ट्रेटेजी रखें। जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है ना, उसको आपने सेल नहीं करना, उसको हर डिप पे बाय करना है। और जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर नहीं है, और जो शॉर्ट टर्म के लिए इंडिकेशन मैंने देता आया हूँ अब तक, तो जो शॉर्ट टर्म में ले और फिर बेच दे, वो इस तरह की इस तरह की मीटिंग्स होती है ना, इसमें आपको सेल आउट करनी चाहिए, उन पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए इस तरह की मीटिंग्स में। और पाकिस्तान के अभी एनवायरनमेंट की बात करें, अभी देखें अच्छा खासा मार्केट कहाँ स्टार्ट ऑफ द ईयर 50-60 के करीब थी, और अभी 72-73 पे पहुंच गई। और मतलब इतने छोटे से टाइम फ्रेम में, मुझे याद है पिछले साल की क्लास क्वार्टर पे हमारी ये 48-47 इस तरह की मार्केट थी। और अब देखें कहाँ पहुंची, फिर ये जुलाई, 1 जुलाई से बढ़ती आई है, लेकिन कहाँ से कहाँ पहुंच गई। इस सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की में इन्वेस्टमेंट की एक स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि आप प्रॉफिट बुक करें एंड मूव टू द नेक्स्ट स्टॉक। स्विचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सिर्फ एक शेयर से मोहब्बत है कि आप ये बहुत अच्छा शेयर है, तो इस तरह से काम नहीं चलेगा। इस तरह से आपका लॉन्ग टर्म में आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। ज़्यादा बेनिफिट इस तरह होगा कि आप एक शेयर पकड़ें, उसको टारगेट प्राइस करें, फिर बेचें, आगे निकलें। जैसे कि फौजी सीमेंट पे हमने आधा बेच दिया, टारगेट प्राइस थी 20, 20.5, तो 20.5 पे बेचा, अब आगे निकले, अब वापस मुझे लगता है कि अभी ऊपर चला गया। इसका वैसे ओवरऑल टारगेट प्राइस मेरे हिसाब से कंपनी की वैल्यू जो बनती थी 26 से 27 इजीली अचीव करना चाहिए इस शेयर को इन अ ईयर टाइम। लेकिन अभी अच्छे खासा इससे अचीव कर, जो 22.5 रुपये अचीव कर, मैं समझता हूँ। मैं इसको कल के अगर लॉक लगता है तो मैं सेल आउट करके आगे बढ़ जाऊंगा। और मजीद अगर बाय करना होगा तो मैं मजीद इसमें बाय करूंगा डेफिनेटली। लेकिन अगर क्लोज ऑफ द वीक, मतलब आज और कल, तो जैसे आज तो तेजी रही ही रही, कल भी एक्सपेक्टेशन ये थोड़ी पॉजिटिविटी रहेगी। तो मैं, और वेनेसडे वाले दिन मार्केट थोड़ी थमेगी, वेनेसडे थर्सडे, तो मैं समझता हूँ थर्सडे फ्राइडे वाले दिन हमें टारगेट करना चाहिए बाइंग के हवाले से। इस शेयर के नहीं, किसी भी शेयर का आपका जो भी फंडामेंटली स्ट्रांग आपको लगते हैं, उनको फ्राइडे या सर थर्सडे या फ्राइडे वाले दिन बाय करना चाहिए।
एफसीसीएल की बात करें, एफसीसीएल में मैं मुझे अभी भी अच्छा शेयर लगता है, अभी भी मेरा यही एक्सपेक्टेशन है 26, 27, 30 के करीब जाना चाहिए। इमीडिएटली नहीं, लेकिन डेफिनेटली तो उसको हम रखना चाहिए। तो फ्राइडे वाले दिन मैं कोशिश करूंगा, देखते इस वीक पे देखते जाओ मार्केट किस डायरेक्शन में जाती है, और फिर मैं बाय करूंगा लोअर पे, जब मुझे मिलेगा डिप इसका। जरूरी नहीं है वो 22 पे, जरूरी हो भी सकता है 23 पे डिप ले ले। तो अभी क्या पता कल 27 पे चल जाए, फिर मजीद डिप ले ले। तो मैं इस तरह करके जो भी डिप होगा उस पे लूंगा, और फिर टारगेट करूंगा। चार्ट्स को मैं फॉलो नहीं करता, और चार्ट्स को फॉलो ना करने की वजह ये कि चार्ट एक ह्यूमन क्रिएटेड है, बाइंग एंड सेलिंग की ड्रिवन होता है कि हिस्टोरिक परफॉर्मेंस की बेस पे बताते हैं। लेकिन हम अगर फ्यूचर देखें, चार्ट फ्यूचर में आपको हेल्प आउट नहीं करेंगे, फ्यूचर प्राइस क्या होगी इससे कभी भी पता नहीं चल सकता। हो सकता है थोड़ा बहुत इसके इनलाइन हो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसकी बेसिस पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। डेफिनेटली लोग करते हैं, और मेरे ख्याल मेजोरिटी लोग चार्ट की बेसिस पे करते हैं। बहुत कम लोग चार्ट प्लस फंडामेंटली कंपनी को देख के इन्वेस्ट कर, बहुत कम लोग। म्यूचुअल फंड्स वगैरह एंड कॉर्पोरेट बॉडीज डेफिनेटली वो यूज करती हैं, फंडामेंटली चेक करती है, फ्यूचर कैश फ्लोज वगैरह चेक करती है। लेकिन मार्केट में ज़्यादातर लोग चार्ज की बेसिस पे करते हैं, जो विच इज़ नॉट गुड। तो इसका मेरा व्यू ये था एफसीसीएल पे, आज जैसे 5.5% पे उठाओ, अपर लॉक लगा, मेरे ख्याल में हो सकता है कल भी लगे, क्योंकि सीमेंट कंपनी में सबसे छोटा शेयर, जो सबसे अच्छा शेयर है, सीमेंट कंपनी में जो अच्छे शेयर्स हैं उसमें सबसे छोटा शेयर ये है। डेफिनेटली लकी सीमेंट भी अच्छा है, डेफिनेटली दूसरे पायनीर भी अच्छा है, डीजीके से भी अच्छा है। लेकिन जो अच्छे शेयर्स में अगर मैं छोटा शेयर निकालूं वो फौजी सीमेंट है। मुझे लगता है बड़े शेयर को थोड़ा बढ़ना आसान होगा, लेकिन छोटे शेयर को अगर थोड़ा बढ़ेगा तो परसेंटेज वाइज बहुत ज्यादा गेन होगा। मिसाल के तौर पे ये 17 से लेके 22 पे पहुंच गया, 16 16.5 पे कुछ था, और 22 पे पहुंच गया विद इन 6 मंथ। तो और इसी तरह डीजी के इसी को कंपेयर करें तो वो उतना नहीं बढ़ा, इतना डबल और ट्रिपल नहीं हुआ, ये तकरीबन डबल ऑलमोस्ट समझ 40, 30, 40% का गेन हो गया, 30% का गेन हो गया। तो उस तरह डीजी के इसी में नहीं हुआ। तो इस हिसाब से मुझे ये अट्रैक्टिव लगता है। मैं शायद इसमें मजीद इस वीक के क्लोज तक मैं मजीद इस पे थोड़ी पोजीशन खोलूंगा फॉर लॉन्गर टर्म, बट अब फिलहाल मैं टारगेट करूंगा जैसे जैसे मौका मिले इन एंड आउट करते जाऊं दूसरे शेयर्स में, इंक्लूडिंग दिस। अभी फिलहाल मेरी कोई आधी इन्वेस्टमेंट है, अगर ये कल वापस हाई लगाता है तो मैं वो सेल करके मजीद टारगेट करूंगा टू बाय सम पॉइंट ऑन फ्राइडे। कैपको कैप्टो को में 7.5% का इंक्रीज आया। क्यों आया इंक्रीज? अब तो एक तो पहला सवाल है, क्यों आया? आया इसमें कोई न्यूज़ आई है, इसके लाइसेंस का मसला था वो सॉल्व हो गया ऐसा? इस पे मैं थोड़ी क्लेरिफिकेशन दूं, इसके लाइसेंस का कोई मसला सॉल्व नहीं हुआ, कोई भी इसकी न्यूज़ नहीं है, कोई भी पब्लिकली डिक्लेयर्ड इन्फॉर्मेशन नहीं जिसमें बताया हो कि कैप्को के लाइसेंस का मसला सॉल्व हो गया। एक चीज़ हुआ होगा तो अगर इंटरनल इंफॉर्मेशन होगी तो डेफिनेटली किसी ने बाय किया होगा जो उनको पता होगा, लेकिन पब्लिकली कोई भी ऐसी डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन नहीं है। एक चीज, दूसरी चीज ये इसके पास काफी सारे रिसीवेबल पेबल है। हो सकता है कोई इस तरह की इंडिकेशन हो किसी कॉर्पोरेट बॉडी को या किसी इंडिविजुअल को कि वो रिसीवेबल पेबल सेटअप होने वाला है, या रिसीवेबल रिसीव होने वाला है, तो इस एक्सपेक्टेशन में लोगों ने बाय किया। फिलहाल लाइसेंस पे कोई अपडेट नहीं है, तो इस हिसाब से मैं समझता हूँ ये सिर्फ मार्केट की हाइप की वजह से बढ़ा है, कोई और कोई रीजन नहीं इस कंपनी के में इन्वेस्टमेंट के की ग्रोथ पे, इस कंपनी की प्राइस की ग्रोथ पे। तो कल इस पे क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? कल मुझे लगता है जिस तरह कल भी मार्केट थोड़ी पॉजिटिविटी होगी, आज ही इसका वॉल्यूम देखे तो 7.5 मिलियन है, जो कि अच्छा खासा सेंसिबल वॉल्यूम है मुझे लगता। और अपर लॉक भी लगा हुआ था, मैं समझता हूँ कल भी शायद कुछ ना कुछ अपर पे ही क्लोज होगा। ये थोड़ा बहुत लॉक लगे ना लगे, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर ही जाएगा। आई सजेस्ट कि इसमें अगर कल अपर लॉक लगता है तो उस पर एग्जिट करके मूव ऑन टू द नेक्स्ट, क्योंकि कंपनी में एक लाइसेंस नहीं है, पोटेंशियल नहीं है। लोग एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं इंटरेस्ट रेट कम होगा तो कैप सारी कंपनियों में फर्क पड़ेगा। एक चीज याद रखें, इंटरेस्ट रेट कम होगा डेफिनेटली कैपिटल की फाइनेंस कॉस्ट कम होगी, लेकिन जो ये कमाता है, जो इसकी अदर इनकम है ना, वो इंटरेस्ट लिंक इन्वेस्टमेंट्स ही है। पहले पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड और सुकूक थी, वो इंटरेस्ट लिंक थी, तो इस हिसाब से इसका प्रॉफिट भी कम होगा अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा। अब इसकी इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में, जो उसने डिस्क्लोज नहीं किया हुआ कि किस म्यूचुअल फंड में, अगर वो भी इंटरेस्ट लिंक हो तो डेफिनेटली वो भी कम होगी। तो इस चीज़ को माइंड में रखना कि इंटरेस्ट रेट के गिरना इस कंपनी के लिए फायदेमंद नहीं है। बाकी ये कि इसमें कोई वैलिड रीजन फिलहाल ऑब्वियस नजर नहीं आती कि ऊपर लॉक लगा। कल और आने वाले दिनों में कोई क्लेरिफिकेशन आएगी तो मैं डेफिनेटली कवर करूंगा। मेरी व्यू ये है, अगर कल अपर लॉक लगता है, मेरे पास अभी भी इसकी इन्वेस्टमेंट है, कल अपर लॉक लगता है डेफिनेटली आई विल सेल इट आउट और गेन बुक करके मूव ऑन टू द नेक्स्ट। स्क्रिप्ट की कमी थोड़ी बहुत है स्क्रिप्ट हमारे मार्केट में। आई थिंक दैट्स इट, यही मेरी व्यू है इन कंपनी के हवाले से। और मैंने सऊदी डेलीगेट्स के बारे में बताया, एफसीसीएल के बारे में बताया। बस इस हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी डिटरमाइन करें। मार्केट काफ़ी हाई लेवल्स पे अभी फिलहाल ट्रैवल कर रहा बोल बोल सकता हूँ, ट्रैवल कर रही है।
तो इसको माइंड में रखें और इस पे स्टॉप लॉस के साथ लाजमी करें। फंडामेंटली स्टॉक, स्ट्रॉन्ग स्टॉक को टारगेट करें। हर शेयर में इन्वेस्ट नहीं करें क्योंकि वो बढ़ रहा है, इस उन शेयर में इन्वेस्ट करें जो बढ़ रहा है और जो स्ट्रांग भी है। थिंक दैट्स इट। ये मेरा व्यू था। कोई क्वेश्चन हो लाजमी पूछें, इंशाल्लाह कवर करूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जजाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।